जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जिंदाबाद। सारे लोग अपने अपने जगह पर खड़ा होकर बोलिएगा, मैया योजना जिंदाबाद, मैया योजना जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद। रामा साहू सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पे आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड सरकार की माननीय मंत्री बेबी देवी जी, मिथिलेश ठाकुर जी, दीपिका पांडे जी, साथ ही यहाँ अल्पसंख्यक आयोग की झारखंड सोगरा बीबी जी, जिला अध्यक्ष परिषद गढ़वा पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस झामुमो, उप विकास आयुक्त गढ़वा, सम्मानित माननीय गण मंच पे बैठे और साथ ही साथ हमारे यहाँ उपस्थित भारी संख्या में दूर दराज से आई हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई दादा, आप सभी को मेरी तरफ से एक झारखंडी जोहार है। जोहार जोहार जोहार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सबसे मेरा पहला सवाल, कुछ अपनी बातों को रखने से पूर्व मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जानते हैं आप कि ये जो यात्रा चल रही है मैया सम्मान यात्रा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, हमारी माताओं बहनों से, कि क्या झारखंड में आप लोगों के लिए, माताएं बहनों के लिए, बच्चियों के लिए हम लोग जो ये योजना लाए हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आप लोग इससे खुश हैं या नहीं हैं? दोनों हाथ उठा के आप बता दीजिए, उसी में जवाब हमको मिल जाएगा। हमारी माताएं बहनें, आप खुश हैं या नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये धन्यवाद इसलिए है, ये मेरी तरफ से भी धन्यवाद है और हमारे झारखंडी सरकार की तरफ से भी धन्यवाद है, और खास करके आपके प्यारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी ये धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर तुम जाओगी तो जा करके सबसे पहला सवाल ये पूछना कि झारखंड की हमारी जितनी माताएं बहनें हैं उनको ये योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके हाथ उठाने से मुझे जवाब मिल गया, आपके हाथ उठाने से पूरे झारखंड को जवाब मिल गया कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है। हिट है कि नहीं है? हिट है। और जब झारखंड की दीदी बहनों ने इसे हिट कर दिया है तो हमारे विपक्षों को तो वैसे ही जवाब मिल गया है कि उनकी पिक्चर फ्लॉप है। और हेमंत जी ने जो हमारी दीदी बहनों के लिए 1000 रुपए खाते पर महीना, हर महीने का 1000 रुपया, साल का 12,000 रुपया, और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूं, क्योंकि एक महिला के स्वरूप में मुझे भी पता है कि घर की महिलाओं को, गृहिणी की कोई वेतन या सैलरी नहीं होती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लाखों लाख बहनों को इसकी राशि दी है, और ये वो आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो सके, उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और ये सोच झारखंड के लिए क्रांतिकारी सोच है। झारखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन इतने वर्षों में भी किसी ने ऐसी सोच नहीं रखी थी कि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता था। घर में अगर आप देखते भी हैं, आप अगर देखते हैं कि पिताजी हो, भाई हो, अगर बाहर काम करने जाते हैं
तो घर संभालती हैं माताएं बहनें, परिवार को देखती हैं, सुबह से उठ करके रात तक सबका ध्यान रखती है। पैसा जरूर कमा करके भाई दादा लाते हैं, पिताजी लाते हैं, लेकिन घर कैसे चलाना है ये घर की महिलाओं से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है। और ये एक राशि नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूंगी, ये एक राशि नहीं है, ये एक हर झारखंड की हर महिलाओं को सशक्त कराने का एक प्रयास है और आप लोगों को आर्थिक स्वरूप से मजबूत करने का एक प्रयास है, ताकि छोटी सी छोटी जरूरतें जो हमारी होती हैं वो आप लोगों को किसी के सामने में झुकने के लिए, हाथ फैलाने के लिए आप मजबूर ना हो। आज यहाँ पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, हमारी राज्य की मंत्री बेबी देवी जी की अगुवाई में हम अभी मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय बेबी देवी जी का, जिन्होंने मुझे भी सम्मिलित किया इस यात्रा में। साथ में दीपिका जी भी हैं और साथ में यहाँ पर में यहाँ के विधायक हमारे बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी भी हैं। और एक भारी मात्रा में मैं जो उत्साह देख रही हूँ, चाहे वो महिलाओं के लिए अंदर में हो, चाहे वो भैया के अंदर में हो, ये देख करके पता लग रहा है कि गढ़वा पहले से बहुत ज्यादा सुंदर, सुगम और बहुत ही ज्यादा जगमग हो गया है। क्योंकि कल मैं चौपाल में भी थी, वहां पे बहुत सारी महिलाओं ने अपने गढ़वा के बारे में बातें बताई, चाहे घंटा घर की बात हो, चाहे डैम की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो। हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई के साथ इस यहाँ के हमारे बड़े भैया, उन्होंने जो सबके जीवन में हमारी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं बस उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस गर्मजोशी के साथ गढ़वा में हमारा स्वागत किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ और यहाँ की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। बस आपको मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी। आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जब कोविड आया था, तो कोविड के समय में किस तरीके से हम लोगों का सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन हम लोग को झारखंड में गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे मजदूर भाई बाहर में फंसे हुए थे। किसी को झारखंड में अगर बस से, रेल से या हवाई जहाज से अगर झारखंड में लाए हैं मजदूर भाइयों को, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं। और मजदूर भाइयों के साथ हमेशा हमारे हेमंत सोरेन जी रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है, महागठबंधन हमेशा साथ में रहा है। मैं बताना ये इसलिए चाहती हूं क्योंकि जो गरीब गुरबा है उसकी आवाज बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़ा है। चाहे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी हो, चाहे हमारे इस पार्टी के कितने बड़े बड़े आंदोलनकारी हो, सब लोगों ने गरीब गुरबा, हमारे पीड़ित, हमारे पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और खास करके हमारे मजदूर भाई लोग, मैं इसलिए बोल रही हूं कि अब देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारे बड़े बड़े नेता केंद्र से आ रहे हैं और केंद्र से आते आते उसमें साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के लिए, खास करके मजदूर भाइयों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड में हमारे
मजदूर भाइयों का अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो उनका रैंकिंग सबसे नीचे आता है। उनको जो पैसा मिलता है वो पैसा का दर सबसे नीचे है। और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सिर्फ झारखंड वासियों को, यहाँ के मजदूरों को, हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया है। झारखंड की जनता के साथ भेदभाव किया है। चाहे उनकी मेहनताना आपको पैसे की बात हो, उसमें सबसे नीचे की श्रेणी में झारखंड आता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा मनरेगा के हमारे मजदूरों का में जितनी हमारी महिलाएं हैं, या खास करके हमारी गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो, दिव्यांग हो, इन लोगों के हिसाब से उसमें जो कार्य है वो नहीं कर पाते थे और उन लोगों को बहुत शारीरिक परिश्रम करना मुश्किल होता था। और हेमंत जी हर वक्त केंद्र से यही मांगते थे कि मनरेगा का जितना पैसा है वो हम लोगों को दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग की केंद्र सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगती है। अगर गरीब गुरबा की बात आए, मजदूरों की बात आए, शोषित की बात आए, ये लोग सुनते भी नहीं है। और उसके बाद हेमंत जी ने हमारे राज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए उनको पैसा बढ़ाने का भी काम किया। और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, हमारे वृद्ध हैं, उन लोगों को बिरसा हरित ग्राम से योजना से जोड़ा, जिससे वे फलदार पौधे लगा भी सकते हैं, उनकी कुड़ाई भी कर सकते हैं और उसको लगाने देखने के लिए हर उनको एक राशि भी दी जाती है ताकि उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये सोच है हेमंत सोरेन जी की। चाहे महिला गर्भवती ही क्यों ना हो, चाहे महिला वृद्ध ही क्यों ना हो, चाहे इस राज्य में दिव्यांग ही क्यों ना हो, वो भी आत्मनिर्भर हो करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये है हेमंत सोरेन जी की सोच। और मैं आपको ये किस लिए बता रही हूं? मैं इसलिए बताना चाह रही हूं, ये झारखंड माटी का बेटा हेमंत सोरेन जी जो आज राज्य का मुख्यमंत्री है, ये हर एक वर्ग को साथ में जोड़ने का काम करता है। हमेशा हर लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करता है। ये कभी भेदभाव नहीं करता। आप लोगों को शायद पता ही होगा, हमारे बगल के राज्य में बिहार में एक दलित परिवार का घर जला दिया गया था। सोच देखिए, दलित परिवार का घर जल गया था, जला दिया गया था। उसमें कितने सारे बच्चे, परिवार, बड़े बुजुर्ग थे। लेकिन सोच इतनी विध्वंसक है, इतनी नफरती सोच है। और वहां किसकी सरकार है वो आप लोगों को पता है, वहां भाजपा की सरकार है। लेकिन ये सवाल, ये घटना मैं आपको क्यों बता रही हूं? ये मैं बता इसलिए रही हूं कि भले केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है, लेकिन इनको हमारे दलित हो, हमारे पीड़ित हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, इनसे बहुत तकलीफ होती है और ये कभी नहीं चाहते कि हम लोग मजबूत हो। और आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी जितनी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ये किसी जाति धर्म के आधार पर में नहीं। हम लोग उसकी नफरत, ये लोग चाहते हैं कि यहां पर में नफरत हो, झारखंड टूट जाए, बिखर जाए, सब आपस में लड़े, फूट डालो, शासन करो के बारे में ये लोग सोचते हैं। और यही ये लोग झारखंड में लेकर आए हैं। आज आप देख सकते हैं कि झारखंड में कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं। और यहाँ तो इतने अलग अलग राज्य से मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, केंद्र मंत्री सब आ रहे हैं, 6 से 7। बस मेरा सवाल आप लोगों से है, वो व्यक्ति जो दिन रात सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति जो दिन रात अपने समाज, अपने झारखंड के बारे में सोचता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, क्या आप उनके साथ हैं या नहीं हैं? हमारी दीदी बहनें बताइए, आप हैं या नहीं हैं? अपने दादा, अपना बेटा के साथ हैं या नहीं है? ये यात्रा
ये यात्रा सिर्फ एक योजना को आगे बढ़ाने की यात्रा नहीं है, ये सबको संगठित करने के लिए ये यात्रा है। हमारे दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हमारे सभी लोगों को, हमारे सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ संगठित करने के लिए ये यात्रा है। और इसकी अगुवाई के लिए मैं माननीय बेबी देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने ये 1000 रुपए की बात नहीं है। आज झारखंड में एक मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम करते हैं बीजेपी वाले लोग। 5 महीना हेमंत सोरेन जी का कौन वापस ला करके देगा? जो वो काम करना चाहते हैं झारखंड के लिए, वो जिन्होंने वक्त ही हेमंत जी का छीना है, वो वापस कौन ला करके देगा? ये जनता इस बार आप लोगों को जवाब देना है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी आपका अपना भाई है, आपका अपना दादा है, जो हर वक्त हर घड़ी इस प्रयास में है कि किस तरीके से झारखंड को बचाया जाए। ये जो झारखंड बना है हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के त्याग से बना है। आज उनकी बातें कोई नहीं करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि जितनी योजनाएं झारखंड में चल रही है या आपके अकाउंट में पैसा आता है, चाहे हरा राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे आपको सावित्रीबाई फूले की योजना में से पैसा आता है, चाहे आपको विदेश में भेजने के लिए सरकार 1 भी रुपया आपका खर्च ना हो उसके लिए पैसा देती है, या आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, उसके लिए आपके अपने हेमंत जी मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत लोग आप लोगों को बरगलाने के लिए आएंगे और ये बताएंगे कि ये जो योजना चल रही है ये केंद्र से चल रही है, लेकिन अभी मैंने जितना गिनाया लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। ये जितनी भी योजनाएं झारखंड में है वो हमारे हेमंत सोरेन जी की तरफ से है। और आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप गलत के साथ में है या सच के साथ में है, क्योंकि सच का सफर थोड़ा कठिन होता है, बहुत सुगम रास्ता नहीं होता है। और आज हेमंत सोरेन जी आपको मैं बताना चाहती हूं कि झारखंड बोलते हैं बहुत गरीब राज्य है, लेकिन झारखंड की धरती के नीचे इतना खजाना है कि केंद्र की नजर उस खजाने पे पड़ी रहती है और निकाल के लेके जरूर जाते हैं, लेकिन उसका बकाया पैसा राज्य को नहीं मिलता है। और हेमंत जी ने यही किया, अपने झारखंड वासियों का पैसा, आप लोगों का पैसा 1,36,000 करोड़, 16,000 लाख नहीं, 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगा है, लेकिन अभी तक पैसा हेमंत जी को नहीं मिला है। अगर ये पैसा मिल जाता तो हमारे झारखंड का जो विकास अभी हेमंत जी कर रहे हैं, इससे कई गुना तेजी से इसका विकास होता। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूं, केंद्र सरकार सिर्फ वहां पर में ध्यान देती है जहां इनकी अपनी सरकार होती है। आप लोगों को पता है ये मैया सम्मान योजना हम लोगों ने जब शुरुआत की, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, इनके गैंग लोग मिल करके PIL कर दिए। किस योजना से गलत तरीके से दिया जा रहा है, मैं पूछना चाहती हूं कि किस लिए जब झारखंड में ऐसी योजना चलती है तो PIL हो जाता है, और जब ऐसी ही योजना बीजेपी शासित राज्यों में चलती है तो वहां सब कुछ संवैधानिक हो जाता है। झारखंड जो योजना लाए वो असंवैधानिक, और दूसरे राज्य वैसे ही योजना लाए तो वो संवैधानिक। लड़ाई बहुत गहरी है, गहन है। आप लोगों को सोचना है कि आप किसके साथ हैं। अगर आपके चेहरे की खुशी में इतना सा भी अगर हेमंत जी का है तो आप भरपूर मात्रा में उनको आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि दिन रात यही कोशिश है कि आपके चेहरे में खुशियां आए। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी,
चाहे 1,36,000 करोड़ हो या मनरेगा का बकाया पैसा हो। हमारे झारखंड राज्य में आजकल बहुत मंत्री आ रहे हैं और केंद्र से हमारे बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, उनको पूछना होगा कि मनरेगा का पैसा बकाया जो है वो कब दीजिएगा। झारखंड तो आप आ जरूर रहे हैं, आइए, आपका स्वागत जरूर है, लेकिन हमारा सवाल ये आप लोग जरूर पूछिएगा, अगर कल को आपको बीजेपी के वाले लोग मिलें तो ये जरूर पूछिएगा कि हमारा झारखंडी बकाया पैसा वापस कब मिलेगा। तो मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए, आप लोग यहाँ आए हैं और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और थोड़े समझने की और गहन चिंतन की जरूरत है आप सभी को इसलिए क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने दो मुहा चेहरा बहरूपीय लोग बहुत आएंगे। एक तरफ ये बातें करते हैं कि हम अंबेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं और दूसरी तरफ ये उनकी विचारधाराओं को पैर से कुचलने का काम करते हैं। जितने आरक्षण की, महाराष्ट्र में आरक्षण की बात हो, उसको वो काटने का काम करते हैं। एक तरफ ये उनकी मूर्ति में माल्यार्पण करते हैं तो दूसरी तरफ उस मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। तो चिंतन आप सबको करना है कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपका हमदर्द बन के आपके साथ कौन खड़ा है। और अगर जहन में वो नाम आएगा तो वो नाम सिर्फ हेमंत सोरेन होगा, हेमंत सोरेन होगा, हेमंत सोरेन होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। और आखिर में खासकर मेरी बहनों के लिए नारी शक्ति जिंदाबाद करना है, इस योजना को जिंदाबाद करना है। आप लोग साथ देंगे? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहां आए, मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। एक बार जोरदार तालियों से इस संबोधन का स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियां गढ़वा से। क्या बात है, क्या बात है। और हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। जी हाँ, हमारा मैम से आग्रह होगा सादर संबोधित करें हमारे इस जन सैलाब को। बहुत बहुत धन्यवाद सिया जी। आज के इस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गढ़वा के प्रांगण में मैया सम्मान यात्रा के दूसरे दिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूं बेबी देवी जी का कि आपने महिला मंत्रियों को, अपने मंत्री विधायक को अपने साथ लिया और महिलाओं की बात को आगे बढ़ाया। मंच पर उपस्थित हैं आप लोगों के अपने विधायक मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी, शांति देवी अध्यक्ष जिला परिषद, सोगरा बीबी सदस्य अल्पसंख्यक आयोग, अनंत प्रताप देव जी, कांग्रेस झामुमो गठबंधन के जिला अध्यक्ष। आज सभी महिलाओं को सबसे पहले जितिया पर्व के नहाय खाए की बहुत बहुत शुभकामना। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि आज इतना बड़ा जो त्योहार सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, उस दिन इस संख्या में एक त्योहार की तरह एक उत्साह लेकर के आप सब यहां पहुंची हैं। मैया सम्मान योजना के पीछे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, माननीय मंत्री जी की सोच है, वह हम लोगों के सामने है। मैं आप लोगों से और एक बहुत बड़ा तोहफा जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को आने वाले दिनों में देने वाले हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगी। 26 तारीख को कृषि
लोन माफी के लिए जिस प्रकार से बटन दबाने से आपके खातों में खटाखट मैया सम्मान का पैसा चला गया, फटाफट बिजली बिल 0 हो गया, उसी तरीके से 2 लाख रुपए कृषि ऋण माफी 26 तारीख को जो कृषक हैं उनके खाते में चला जाएगा और जो लोन की राशि है वो उसके लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह तो एक तोहफा है उस जगह जो सुखाड़ से सालों से प्रभावित रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छे नियत का यह नतीजा है कि उनके जेल के बाहर आने के बाद इस साल गढ़वा पलामू में भी खूब वर्षा हुई है और धान की खेती हुई है। सही बात कह रहे हैं ना? तो कृषकों के लिए यह बहुत शुभ वर्ष है। ऋण की माफी होगी, पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर जो दूध पर इंसेंटिव मिलता था उसे बढ़ा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5 रुपए प्रति लीटर करने का भी काम किया है। कोई दूसरा राज्य नहीं जहां कृषि लोन 0% इंटरेस्ट पर मिलता हो। कृषकों की चिंता उनको आगे बढ़ाने का ही की यह सोच है कि झारखंड इकलौता राज्य है जहां कृषकों को 0% इंटरेस्ट पर कृषि लोन मिल रहा है और मिलने वाला है। साथ ही साथ आप अपने आसपास देखेंगे कि गढ़वा में भी आपको मोबाइल एम्बुलेंस जो जानवरों के लिए है वो हर प्रखंड में आकर के खड़ा हो गया है। 1962 हेल्पलाइन का नंबर है, इस पर आप जब कॉल करेंगे तो जो एम्बुलेंस है वो आपके पशु की चिकित्सा करने के लिए आपके दरवाजे पर आकर खड़ा होगा। इसकी शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडा दिखाकर करने का काम किया है। आप लोग जो कृषक हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी महिला किसानों का होता है। खेत में धान रोपने से लेके उस खरपतवार हटाने की बात हो, कटाई हो, पिटाई हो, उसकी तैयार करने की बात हो, उसमें महिलाओं का बहुत श्रम लगता है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसके साथ पशुपालन, फिशरी और साथ ही साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। एक चिंता आदरणीय मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी ने जब हम लोग इस सभा के लिए आ रहे थे उसको रखा है, कृषि बाजार की स्थिति को सुधारने का काम हम लोग नए साल में और करेंगे ताकि यहाँ पर जो किसानों को उनके उपज का दाम मिलना चाहिए और छोटे व्यापार व्यवसाय करने वाले और सक्षम होंगे। लंबी यात्रा है, बहुत लंबी बातें ना करते हुए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जोहार करती हूँ। शुक्रिया। क्या कहता ना? अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा यहाँ के यशस्वी माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी कृपया अपनी भावनाओं। अब लो निकल गया। आज रामा साहू सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के इस स्टेडियम में आयोजित मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी और आपके माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने आपको हक अधिकार दिलाने का काम किया, अबुआ आवास से लेकर सर्जन पेंशन, 50 साल का पेंशन, मैया सम्मान, सावित्रीबाई फूले योजना, सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया। और जब केंद्र की सरकार ने यहाँ के झारखंडियों को जो हक अधिकार आपके माननीय मुख्यमंत्री दिला रहे थे तो उसको रोकने के लिए, उसको बाधित करने के लिए आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का जिस सरकार ने काम किया, उनकी धर्मपत्नी राज्य की जनता को जो जगाने निकल पड़ी, आज जन जन की नेत्री बन गई है। आज इस झारखंड की शेरनी कहलाती है गांडे विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य श्रीमती सोगरा बीबी जी, जिला परिषद की अध्यक्षा शांति देवी जी, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी, गढ़वा के उप विकास आयुक्त महोदय और सभी मंचस्थ अतिथिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ हमारी खास करके
माताएं, हमारी बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के साथी, आज सबसे पहले मैं पवित्र पावन पर्व जितिया की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, कि आज नहाय खाए का दिन है। बावजूद इसके आप हजारों की संख्या में अपनी नेत्री कल्पना सोरेन जी को सुनने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी को सुनने, अपनी माननीय मंत्री जिन्होंने आपको मैया सम्मान योजना का लाभ दिया, श्रीमती बेबी देवी जी को सुनने, आपके कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी को सुनने आप यहां पहुंचे। अभी आप लोगों को कल पूरे 24 घंटे का उपवास भी करना है, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बेटों की रक्षा के लिए, अपने भाइयों की रक्षा के लिए। मैं आज यही कामना आपसे करूंगा, सभी माताओं बहनों से यह आग्रह करूंगा कि आप जितिया का व्रत करें तो अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए भी उनके लंबी आयु की दुआ करें, उनके लंबी आयु के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें भगवान शतायु बनाए, ताकि आपको नई नई योजनाओं का लाभ देने का काम करे और ऐसे ही निरंतर मैया सम्मान योजना की तरह सभी योजनाओं का लाभ आपको आजीवन मिलता रहे। आज बहुत नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि निरंतर आपके बीच गांव, टोले, पंचायत, पूरे गढ़वा के सभी जगहों पर मेरा आना जाना, मेरे हर तरह की योजनाओं से आपको अवगत कराने का निरंतर मेरा काम चलता रहता है। आज आपके बीच जिन्होंने आपको मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाया, आपकी मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी यहां उपस्थित हैं, जो कोल्हान टाइगर, झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले आपके दिवंगत मंत्री टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी, जो हमारे जब शिक्षा मंत्री थे और कोविड से आम जनों की जान माल को बचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान दे दी। और आज के जितने भी वर्ग के शिक्षक हैं, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे अन्य शिक्षक हो, आज रोते हैं उनको याद करके कि बहुत कम समय में शिक्षकों को उन्होंने जितना तोहफा दिया, इतना तोहफा दिया कि शिक्षक आज भी एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह आज भी उनकी याद में बिलखते हैं। आज उनकी पत्नी ने हमारी सभी बहन बेटियों को मैया सम्मान योजना से आच्छादित करने का काम किया है। और हमारे विपक्ष के साथी जो आज तक इस राज्य को लूटते रहे, लुटवाते रहे, आपका वोट लूटकर सरकार बनाया और बाहर के लोगों को लाकर इस राज्य को लुटवाने का काम किया, आज उस मैया सम्मान को रुकवाने के लिए वो लोग कोर्ट चले गए कि नहीं मिलना चाहिए मैया सम्मान। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मैया सम्मान की राशि जो 1000 रुपए प्रति महीने आपके खाते में जा रही है, वो तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। यह भरोसा और विश्वास आपको दिलाने का काम करता हूं। आने वाले दिनों में वो राशि बढ़ेगी, घटेगी नहीं, वो राशि बढ़ेगी, चाहे कितना विधवा विलाप कर ले हमारे विपक्ष के साथी और दूसरे राज्यों के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, आकर कितना भी जनता को यहां बरगलाने का काम करे, झारखंड में उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि झारखंड की जनता अब जाग चुकी है। झारखंड की जनता अब जान चुकी है कि कौन उन्हें हक अधिकार दिला सकता है और कौन उनका वोट लूटकर और उनके हाल पर छोड़ देता है। इसलिए अब जनता उसे लोगों के झांसे में नहीं आएगी। आज मैं बहुत नहीं कह के बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी वैसा वक्त आए जब आपको आपका हक अधिकार लेना है, आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है, अपनी सरकार बनानी है, तो सोच समझकर झारखंडी जन सरोकार, झारखंडी मानसिकता की सरकार बनाने का काम करे, ताकि जो योजनाएं आपके लिए लागू की गई है वो निरंतर
उसका लाभ आपको मिलता रहे और नई नई योजनाओं का लाभ आपको मिलता रहे। यही कह के अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां संबोधन के लिए। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती बेबी देवी जी। जी हाँ, ये इनकी सोच की ही और इनके प्रयास का ही ये प्रतिफल है कि आज मैया सम्मान योजना हर माताओं बहनों के सम्मान में दिया जा रहा है। और हम आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महोदया का। आज जितना भी मंच पर है, आज जितना भी माता बहनों सभी को जोहार और प्रणाम। आज मैया सम्मान यात्रा में हम लोग आए हैं। हेमंत बाबू को आज सरकार बनाइए और भी तुम लोग का पैसा बढ़ेगा, गरीबी खातिर और भी बढ़ेगा। जितना भी छूटा है, कोई भी खाता में यदि छूटल हो माई बहन तो उसको सुधार लिया तनी। बहुत जन के पैसा भी छूटल है, अच्छा से तो नहीं सुधार के खाता में तो नहीं पैसा है तो 1000 रुपया वो 12 महीना में 12,000 पैसा है तो। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जोरदार तालियां। और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे उप विकास आयुक्त महोदय से कि प्रतीक स्वरूप जो भेंट दिया जाना है तो सर्वप्रथम आप माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती बेबी देवी जी को मोमेंटो के द्वारा सम्मानित करेंगे। और तत्पश्चात माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी को मोमेंटोस के द्वारा सम्मानित करेंगे। यह भेंट दिया जा रहा है गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से। और माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं कला पर्यटन संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग के मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी को भी भेंट देंगे हमारे उप विकास आयुक्त महोदय। और अब आग्रह करेंगे कि माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन जी को यह भेंट दे करके और सम्मानित करें। तत्पश्चात मैं आमंत्रित करूंगी जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, रेखा चौबे जी, आराधना सिंह जी, चंदा देवी जी, रेखा पाठक जी, आप मंच पे आके माला के द्वारा स्वागत करें हमारे माननीय अतिथि गणों का। जी हाँ, संयुक्त रूप से ये माला भेंट किया जा रहा है जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, रेखा चौबे जी, आराधना सिंह जी, चंदा देवी जी एवं रेखा पाठक जी के द्वारा संयुक्त रूप से यह सम्मान है। जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, रेखा चौबे, आराधना सिंह, चंदा देवी एवं रेखा पाठक जी के द्वारा। जी हाँ, यह भेंट जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, रेखा चौबे जी, आराधना सिंह, संता देवी और रेखा पाठक के द्वारा। डंडा से लड़का है, बच्चा है। और यह डंडा से बलेश कुमार मेहता, यह छायाचित्र इनके द्वारा बनाया गया है और भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है माननीय गांडेय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी को। यह भावनाएं हैं जो लोग अपने अपने तरीके से संप्रेषित कर रहे हैं माननीय विधायक गांडेय को। और यह यात्रा जो है
अभी खत्म नहीं है, यह यात्रा आगे प्रोसीड करेगी। मझियाओं के लिए यात्रा जा रही है, मैया सम्मान यात्रा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए माननीय मंत्री महिला विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग श्री मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, और माननीय विधायक गांडेय श्रीमती कल्पना सोरेन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और दूर दराज